देखो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं अभी हम। आपको दिख रहा होगा हेडिंग में, कलर कोड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर, या फिर इसका दूसरा नाम ये हो सकता है, कभी आप देख के सोचो, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। पहली बात तो ये रजिस्टर आया है, कलर कोडिंग तो बाद में देखेंगे। क्या है आपके सामने, क्या है रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर सीधे सीधे हम समझते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना करंट का। तो रजिस्टर्स कौन होते हैं? जो करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, वो रजिस्टर्स होते हैं। तो दुनिया भर की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनती हैं, दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनती हैं भाई, ठीक है ना। और उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में या उन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में अपने को रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्टर्स बोलूँगा मैं, रजिस्टेंसेज नहीं, रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो, ये एक फैन रेगुलेटर है, ठीक है, ठीक है। अब कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो डिवाइस है आपको पता है, ये रेगुलेटर बोलते हैं, फैन रेगुलेटर। ये क्या रेगुलेट करती है? रेगुलेटर, रेगुलेट करने वाला क्या बोला जाएगा? रेगुलेटर, ठीक है ना। फैन रेगुलेटर दिखाऊंगा मैं भाई, टेंशन मत लो, तुम्हारे को भी दिखाऊंगा। तो ये रेगुलेट करता है, मतलब करंट को कंट्रोल करता है। फैन चल रहा है, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं ना, देखो ये है ना, हाँ पता है। तो भाई और एक चार्जर हम देखते हैं, ये चार्जर भी मैंने आपके लिए तोड़ा है, पूरा 2000 रुपये का नुकसान किया है मैंने, ठीक है, इतना महंगा तो नहीं है, बस मजाक कर रहे हो। तो ये चार्जर जो है उसमें कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसमें कैपेसिटर्स भी लगे हैं, ठीक है, और क्या लगे हैं? रजिस्टर्स भी लगे हैं। तो आज अपना कैपेसिटर वाला टॉपिक नहीं है, आज अपना रजिस्टर्स वाला टॉपिक है, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा क्या है कार्बन रजिस्टर्स। हमें पता है हमें करंट की वैल्यू को एडजस्ट करना है, दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। करंट की वैल्यू को एडजस्ट करना है तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? रेजिस्टेंस वाली एक चीज़ कुछ चाहिए। तो रेजिस्टेंस के लिए वायर भी तो हैं, जैसे निक्रोम वायर है, एलॉयज मिश्र धातु, कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन, कल मैंने आपको बताया था। तो वो क्यों यूज़ नहीं करते हम? तो वो देखो, ये बताऊंगा मैं अभी आपको इसमें वो क्यों यूज़ नहीं करते। क्योंकि वो वायर्स जितना ज़्यादा आप लेंथ लोगे, उनमें क्या है, कोई भी एक वायर आप चूज़ करते हो एलॉयज़ में, तो उनमें आप कितनी भी लेंथ रखो, कितना भी टेम्परेचर रखो, वैसे तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ से इफेक्ट पड़ता है, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन से। तो आप उनमें टेम्परेचर कैसा भी रखो एलॉयज़ में, उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। हाई रेजिस्टेंस तो है भले उनका, लेकिन हम और ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस चाहते हैं, तो हम क्या करें? वायर्स की लेंथ और ज़्यादा कर देगा, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वायर्स बहुत बड़ी बड़ी चाहिए कि फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अपने को एक छोटा तरीका चाहिए, और उनकी प्रॉब्लम क्या थी? एलॉयज़ में एक निश्चित वैल्यू से ज़्यादा, एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा आप रेजिस्टेंस ऑब्टेन ही नहीं कर सकते। अपने को हाई रेजिस्टेंस अगर चाहिए, मान लीजिए 500 ओम, 5000 ओम चाहिए, अपने को इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करना है किसी सर्किट में। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दिख रहा है, ऐसे प्लेट देखे होंगे आपने, रेडियो, टेलीविज़न, पता नहीं तरह तरह की अलग अलग चीज़ों में। ऐसे चार्जर तो बेसिकली आप देखते ही हो, और छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा है यहाँ पे। तो ट्रांसफार्मर का काम तो मैं ट्रांसफार्मर में बताऊँगा, अभी तो ये सिर्फ रजिस्टर वाला टॉपिक चल रहा है अपना। तो भाई अगर वायर लगाएंगे तो वायर की लेंथ बहुत बड़ी है, और वो गैजेट्स फिर हैवी हो जाएगा। अभी चार्जर देखो अपना कॉम्पैक्ट सा साइज़ है, छोटा सा। अगर आपने वायर यूज़ की बड़ी बड़ी तो फिर बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा चार्जर का, हैवी हो जाएगा, और ड्यूरेबल नहीं होगा वो उस टाइम पे। तो हम क्या करते हैं? कार्बन रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछो वाई वी यूज़ कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इनका साइज़ इतना छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। वायर को संभालना तो मुश्किल है अगर वायर यूज़ करें तो कार्बन रजिस्टर्स को यूज़ करने के पीछे का रीज़न क्या है? वाई वी यूज़ कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं समझ में क्या? करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। रजिस्टर्स मतलब समझिए आप, विरोध करना। क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं, वी कैन ऑब्टेन हाई रजिस्टेंस। हाई रजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं हम, हमारी मर्जी, जितनी वैल्यू हम 5000 ओम का हम रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? इट इज़ स्मॉल साइज, कॉम्पैक्ट इन साइज, समझ गए? कॉम्पैक्ट का मतलब वेरी स्मॉल साइज, क्लियर है ना। तो मैं ऑनलाइन वालों को दिखा भी दूंगा कैसा होता है, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें अलग मैंने कर रखा है कितना छोटा साइज़ होता है एक रजिस्टर का। और अभी कलर कोडिंग क्या है, कलर कोडिंग के ऊपर आते हैं। व्हाट इज़ कलर कोडिंग?
तो भाई इसका साइज इतना छोटा होता है कि इसके ऊपर हम लिख नहीं सकते हैं कि इसकी वैल्यू 30 ओम है या 300 ओम है। लिख देंगे, अगर आप कहो लिख देंगे, लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ उसमें प्रॉब्लम है। लिखा हुआ अगर मान लीजिए किसी कारण से मिट गया, कुछ ऐसा हो गया, पहली बात तो हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर आप बोलो किस लैंग्वेज में लिखोगे, आपको तो पता है 20, 30, 50, लेकिन चाइनीज़ बच्चे नहीं जानते ये 20 है, ये 200 है, नहीं जानते। जापानीज़ बच्चे अपनी लैंग्वेज जानते, कौन सी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। अब आपको इंग्लिश में लिख देते, इंग्लिश में लिखे तो इतना साइज़ थोड़ी ना, 200 इतना बड़ा साइज़ भी इसका, इसके ऊपर 200 आ जाए, 200। और अगर मान लो आ भी जाए, मान लो लिखा भी जाए, ऐसा उसके ऊपर लिखा भी गया है मान लीजिए 200, तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है, लेकिन फिर भी सभी कंट्रीज़ के लोग नहीं जानते। इंटरनेशनल लैंग्वेज भले ही है, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं जानते। जापानीज बच्चे हो सकते हैं ना जानते हो। ऐसा है कि इस हम वर्ल्ड में अगर एक एवरेज कैलकुलेट करें तो 50% लोग अब भी ऐसे बचे हैं जो नहीं पहचानते। मोस्टली अपने जो मैकेनिक्स हैं, मिस्त्री जिसको बोल रहे हैं देसी लैंग्वेज में, वो नहीं पहचानेंगे 200, कई हैं ऐसे, समझ में आएगा। तो फिर अब आप कहोगे तो फिर इसका इलाज क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने क्या निकाला, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। कलर कोडिंग हमने की है, इसके ऊपर रिंग पहना दी, कलर कर दिया रिंग्स में, ये समझिए बैंड बना दिए कलर, एक रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग, ऐसे टोटल कितनी रिंग्स आपको मिलेंगी, 4 रिंग्स, और उनके ऊपर अलग अलग कलर मिलेगा आपको, ठीक है। और रिंग्स के कलर से हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू कार्बन रजिस्टर की, ठीक है। पता चला आपको कार्बन रजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं, वायर क्यों यूज़ नहीं करते। रजिस्टर का काम क्या होता है, वैल्यू को, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना, और कार्बन रजिस्टर्स यूज़ करने के पीछे का रीजन, वी कैन ऑब्टेन वेरी हाई रेजिस्टेंस, कॉम्पैक्ट इन साइज, ठीक है। अभी देखिए इसके ऊपर जो रिंग्स हैं वो कैसे हैं, पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसे कैसा साइज़ है इसका, कैसा क्या है, शेप कैसी है। वैसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ बेटा, आपको कोई टेंशन ना हो, इसलिए इतना बड़ा साइज़ थोड़ी ना होता है ना, वो छोटा सा साइज़। और इसके ऊपर ऐसे ऐसे कलर कर दिया गया है रिंग में, ऐसे रिंग। तो इसके ऊपर टोटल 4 बैंड, कलर बैंड्स आपको मिलेंगे। कितने कलर बैंड्स मिलेंगे, 4 कलर बैंड्स। 3 तो एक साथ मिलेंगे, ठीक है। और जो 4th रिंग है, रिंग बोल दूँ या कलर बैंड बोल दूँ, टेंशन नहीं, 4th रिंग थोड़ा सा दूर मिलेगी ऐसे। आया नहीं समझ में, आई होप आ गया होगा समझ में। तो ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड रिंग है, ये थर्ड रिंग है, और ये अलग रिंग है। ये अलग क्यों है मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको समझ में आया ना रिंग्स कितनी होती हैं इसके ऊपर, ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर कोडिंग कैसे की जाती है, ये अलग कलर की, ये अलग कलर की स्ट्रिप बन गई, ये अलग कलर की स्ट्रिप बन गई, ऐसे 4 और, ठीक है। अब इसकी कोडिंग को हम कैसे, नंबरिंग कैसे देंगे कि मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर होती, मान लीजिए 350 ओम का है अगर ये, तो मतलब कैसे कलर में कोड छुपा हुआ है, तो कैसे नंबरिंग करेंगे हम। तो अगर ब्लैक कलर है तो उसको कैसे माना जाएगा, ब्लैक कलर को 0 एज्यूम किया जाएगा, कितना नंबर एज्यूम किया जाएगा, 0। तो उसकी पूरी एक टेबल है, वो टेबल बनाता हूँ मैं, और उसको याद रखना आप। कलर, उसके बाद नंबर्स, ठीक है भाई, उसके बाद क्या है मल्टीप्लायर, उसके बाद क्या है टॉलरेंस। देखो भाई, इसके ऊपर जो फर्स्ट 2 बैंड हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम वैल्यू हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 350 जो है वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप। तो जो पहले 2 नंबर है ना, वो आपको 2 रिंग्स देंगी, ध्यान से सुन लो। अभी जो पहली 2 रिंग्स हैं, पहले 2 बैंड्स हैं,
वो आपको क्या देंगे, नंबर, संख्या, ठीक है। और जो थर्ड रिंग है, थर्ड रिंग वो आपको क्या देगा, मल्टीप्लायर, 10⁻⁴ समथिंग, चीजें समझ में। और फोर्थ जो है, फोर्थ वो क्या देगा, टॉलरेंस। देखो सिर्फ 3 रिंग से आपको वैल्यू मिल जाएगी, सिर्फ 3 रिंग्स को देखते हैं आपको वैल्यू मिल जाएगी। और जो फोर्थ रिंग है वो क्या देगी आपको, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है, कितना ऊपर नीचे वो क्या बोला जाता है, टॉलरेंस। तो मान लीजिए 350 है, दिख रहा है आपको, 350 दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो 350 या 360 ओम जो है वो कैसे आएगा, जो पहले 2 नंबर है ना 350 ए और बी, आया समझ में। फिर मतलब 10⁻⁴ क्या है, 1, और फिर क्या मल्टीप्लाई हो गया है 10। कुछ आया समझ में, नहीं आया, देखो 3 5 × 10⁻⁴ और इसको सोल्व करने पे कितनी वैल्यू मिली आपको, 350 ओम। यही चीज़ बता रहा था मैं आपको, पहले 2 बैंड आपको क्या देंगे, नंबर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये समझिए आप। और जो पहले दो बैंड थे वो क्या देंगे आपको, नंबर। और जो थर्ड रिंग है, थर्ड बैंड है, वो मल्टीप्लायर देगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर आपने समझा हुआ तो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, 10⁻⁴ की फॉर्म में, ठीक है। हाँ, अभी देखना है हम अब कलर कैसे देखेंगे कि ये किस कलर का होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड बैंड किस कलर का होना चाहिए, थर्ड बैंड किस कलर का, और फोर्थ बैंड तो अलग सिस्टम है, बताऊंगा, 5 मिनट लगेंगे बस। कलर, उसके बाद पहला और दूसरा जो बैंड है, फर्स्ट और सेकंड रिंग, वो क्या देगा आपको, नंबर, और थर्ड रिंग आपको क्या देगा, मल्टीप्लायर, ठीक है बेटा, थर्ड बैंड। और फोर्थ जो है वो आपको क्या देगा, टॉलरेंस, ठीक है ना। फोर्थ आपको क्या देगा बेटा, टॉलरेंस। ध्यान से देख लो अभी। अब कलर कैसा कैसा हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसका। जो कलर है वो हो सकता है ब्लैक, देख लो अभी ध्यान से। अब ये कैसे याद रहेगा, वो याद करने का भी तो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। हाँ भाई, कैसे याद रहेगा ये, नहीं नहीं, ध्यान से सुन लो बस तुम। कैसे याद करोगे बेटा इसको, बी रॉय ग्रेट, देखो बी रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। गोल्ड और सिल्वर बाद में आएगा, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर भी है कलर में, लेकिन अगर आप इतना तक याद रख लेते हो ना, गोल्ड सिल्वर कलर यहाँ भूल जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए, बी रॉय ROY रॉय ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, फिर वियरिंग पहने हुए है क्या, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। कलर ऐसे याद रखने आपको। अब शुरू में बी जो है आपको क्या देगा, ब्लैक कलर। नेक्स्ट बी जो आपको क्या देगा, ब्राउन, ठीक है ना, ब्लैक ब्राउन। नेक्स्ट आपको क्या देगा, रेड। ये क्या देगा, ऑरेंज, ठीक है बेटा। ये क्या देगा, येलो। ये क्या देगा, ग्रीन। ये क्या देगा, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वेरी गुड, वाइट, बस गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। बस इतना तो याद रख लो, बस इतना तो याद होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलर तो याद होने चाहिए टिप्स पे ऐसे, ठीक है। अब ब्लैक को हम क्या एज्यूम करेंगे, 0 नंबर, ठीक है। ब्राउन अगर स्ट्रिप है उसके ऊपर तो 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, और ग्रीन के लिए 5, और ब्लू के लिए 6, और वॉयलेट के लिए 7, और ग्रे के लिए 8, और वाइट के लिए 9। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब मल्टीप्लायर बस सेम चीज़ है बिल्कुल। 10⁻⁴ क्या हो जाएगी, 0, 10⁻⁴ 1, 10⁻⁴ 2, 10⁻⁴ 3, 10⁻⁴ 10⁻⁵, 10⁻�6, 10⁻�7, 10⁻�8, 10⁻�9। और अगर ऐसा आ जाए, मैंने बोला ना गोल्ड और सिल्वर है, अगर किसी स्ट्रिप पे, पहली दूसरी तीसरी स्ट्रिप पे अगर गोल्ड और सिल्वर है, देखो मोस्टली तीसरी पे आ जाए, पहली दूसरी के छोड़ दो, पहली दूसरी पे नहीं आ सकता गोल्ड और सिल्वर। ध्यान से देख लो, अगर मल्टीप्लायर में आ जाए तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2, रेयर केस है ये, समझिए आप। गोल्ड और सिल्वर अगर मल्टीप्लायर वाली पे आ जाए, यानी कि थर्ड रिंग पे क्या कलर आ गया है, गोल्ड और सिल्वर, तो 10⁻⁻1 और 10⁻2। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतना जरूर याद रखो 9 तक। क्लियर है ना।
अब टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस मतलब ऊपर नीचे। अगर टॉलरेंस 5% है, अगर फोर्थ जो रिंग है आपकी, फोर्थ रिंग किसको बताएगी? टॉलरेंस को। अगर आप फोर्थ रिंग देखते हो वो किसकी है? गोल्ड की। गोल्ड दिख रहा है आपको इसके ऊपर, तो टॉलरेंस कितना है बेटा? ±5%। सिल्वर अगर दिख रहा है तो ±10%। और अगर नो कलर तो ±20%। कितना बेटा? ±20%। यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। ये नो कलर मतलब कोई कलर नहीं। अभी क्या है, ये टॉलरेंस क्या है? जैसे आपको 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया, उसके ऊपर अगले ने दे दिया ये गोल्ड कलर फोर्थ रिंग का, तो मतलब गोल्ड कलर है तो मतलब वो 95 का भी हो सकता है और 105 का भी हो सकता है। भाई 100 का 5% क्या होगा? 5 ऊपर नीचे। 95 भी हो सकता है और 105 भी हो सकता है। अगर 200 ओम है उसकी वैल्यू, और फोर्थ जो रिंग है आपको किसकी दिख रही है? गोल्ड की, तो मतलब 200 का 5% 10 होगा, तो 190 या 210, 210, बस ये है टॉलरेंस। और सिल्वर कलर मतलब 10% ऊपर नीचे, और नो कलर मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, 20 ऊपर 20 नीचे। तो ये बहुत महंगे होते हैं बेटा। ये गोल्ड वाला सबसे महंगा मिलता है, ठीक है, सिल्वर वाला सस्ता मिलता है, और जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है वो बहुत ही सस्ते मिलते हैं। आपको पता है जो कंपनी के चार्जर्स बनते हैं ना, कंपनी वाले चार्जर्स की खासियत क्या है? कंपनी के चार्जर्स अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, बढ़िया रजिस्टर यूज़ करते हैं, समझ में आ गया? ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड रिंग है, रिंग गोल्डन रिंग है फोर्थ, समझ में आ गया? तो उनकी टॉलरेंस क्या होती है? कम ऊपर नीचे। तो अपने फ़ोन या आप कोई भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम। आपको पता है ना, हर बार कहा जाता है कि चार्जर लो तो कंपनी का लो, समझ में? तो कंपनी वाले चार्जर जो हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं भाई, उनमें ये प्रॉब्लम है। और ये थोड़े से लोकल चार्जर जो होते हैं, आपको पता है, ऐसे किसी भी कलर में आ सकते हैं, तो ये लोकल चार्जर है, और लोकल चार्जर सस्ते मिल जाते हैं 100, 150, 200 रुपये तक। एज यू नो यार, वेरी वेल, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, तो है ना। अभी मान लीजिए 350 ओम है, अभी मैंने बोला 350 ओम वाला, तो फर्स्ट जो बैंड है उसका कलर, सेकंड बैंड का कलर, थर्ड का कलर बताइए मेरे को, जल्दी बताइए। अगर इसकी वैल्यू 350 ओम है तो कलर बताइए। देखो देखो, 3 किसका कलर है बेटा? 3 ऑरेंज, यानी कि ये वाला बैंड का कलर क्या है? ऑरेंज, ठीक है। सेकंड बैंड का कलर क्या है? 5, तो यानी कि कौन सा कलर है? ग्रीन। और थर्ड बैंड मतलब 10⁻⁴ कितनी है? 1, तो 1 है यानी कि ब्राउन। थर्ड तो मल्टीप्लायर है ना, थर्ड रिंग मल्टीप्लायर यूज होगा एज ए मल्टीप्लायर। इससे आसान कोई मेथड नहीं हो सकता, आप लाइफ टाइम याद रखोगे, गारंटी इस बात की। फोर्थ रिंग है, मैंने बता दिया, अगर गोल्ड की होती, अगर गोल्ड की है ये, तो 350 का 5% ऊपर नीचे आया समझ में? 350 का 5% देख लो आप कितना होगा? 350 का 5% बेटा कितना होगा? 35 का हाफ 18 मान लो, 18, तो 18 वैल्यू ऊपर नीचे, या तो कितना हो सकता है? मान लीजिए 368, इतनी वैल्यू ऊपर जा सकती है इस रजिस्टर की, या कितनी जा सकती है? 332। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, टॉलरेंस है ये 5% ऊपर नीचे। अगर यहाँ पे सिल्वर होता तो आपको पता है कितना टॉलरेंस होता है? 10% ऊपर नीचे, सीधे सीधे 35 वैल्यू ऊपर, 35 नीचे। ऊपर 35 ज़्यादा भी हो सकती थी और 35 कम भी हो सकती थी। आई ना चीज़ समझ में? ठीक है भाई। अभी मान लो आपको 4000 ओम, 4 किलो ओम बोल दूँ, इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। एक बार इसको क्लियर कर दूँ, कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करना आपने? 4000 ओम। तो बैंड्स का जो कलर है वो कैसा होगा बताइए? येलो, ब्लैक, तो ए बी यानी कि पहली और दूसरी बैंड, ठीक है। थर्ड बैंड क्या है? थर्ड बैंड एज ए मल्टीप्लायर ऑफ 10, यानी कि 10⁻⁴ कितनी है? 2, दिख रहा है आपको? तो 40 और इसमें ऐड कर दें, 10 मल्टीप्लाई कर दें 10⁻², कितना आ जाता है? 4 किलो ओम, 4000 ओम। क्लियर है बेटा? तो यानी कि अभी कलर कैसा होना चाहिए इसका? येलो, ब्लैक, फर्स्ट स्ट्रिप येलो कलर की, फर्स्ट स्ट्रिप येलो कलर की, और सेकंड स्ट्रिप ब्लैक 0, ठीक है बेटा। और 10⁻² है मल्टीप्लायर, तो रेड। यानी कि अगर फर्स्ट स्ट्रिप येलो, सेकंड स्ट्रिप जो है ब्लैक, और थर्ड स्ट्रिप रेड है, तो आप समझ जाओगे कितनी वैल्यू है इस रजिस्टर की? 4000, 4 किलो ओम।
समझ में आएगा। अभी मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बैंड्स का कलर दे दूँ, अगर बैंड्स का कलर दे दूँ तो आप क्या वैल्यू निकालोगे। फोर्थ रिंग का कोई सिस्टम नहीं है ना, सिर्फ 3 ही रिंग देखनी है आपने, थर्ड बैंड तक बस। अभी देखो मान लीजिए इसका कलर दिया है ग्रीन और इसका कलर आपको दिया है ब्राउन और इसका कलर दिया है येलो। बताइए कितनी वैल्यू होगी। देखो अभी, ठीक है, ग्रीन ग्रीन मतलब कितना है, ग्रीन कितना है 5 और ब्राउन कितना है 1 और येलो 10⁻⁴। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 510 किलो, एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻³ रह गया, इसका मतलब किलो ओम, 510 किलो ओम। आया ना बेटा समझ में। तो ऐसे आप लाइफ टाइम याद रखोगे ऐसे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ रजिस्टर्स। ठीक है, देखो कितने छोटे होते हैं रजिस्टर्स, दिखाता हूँ पहले। तुमने देख रखे हैं, हाँ। देखो बेटा, देखो ये जो लगे हैं, ये देखो ये रजिस्टर्स हैं, ये देखो कार्बन रजिस्टर्स हैं ये बेटा, ये बहुत छोटे छोटे हैं, देखो कितना छोटा साइज है भाई इनका, है ना। और ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये कैपेसिटर्स हैं बेटा, ये जितने भी छोटे सेल दिख रहे हैं ना आपको, ये कैपेसिटर्स। तो आपको मिस्त्री थोड़ी ना बनना है, सिर्फ आप ये देखो रजिस्टर्स कहाँ लगे हैं, बस इतना ध्यान रखो। दिख रहा है ना, देखो ये रजिस्टर्स हैं और इनके ऊपर ये देखो कलर बैंड्स बने हुए हैं, ये कलर बैंड्स बने हुए हैं यहाँ। ठीक है, और दूसरा देखो अपना जो रेगुलेटर, देखो फैन रेगुलेटर, देखो फैन रेगुलेटर्स में देखो ये लगे, देखो ये रहा रजिस्टर। ठीक है, और इधर ये रहा, और भी हैं इसमें कई सारे, देखो ये रहा, एक ये रहा ना। तो इसके ऊपर कलर कोडिंग की गई है, दिखता थोड़ी ना वैसे लिखा क्या है, तो कलर कोड अच्छा रहता है इसलिए। ठीक है ना, आए समझ में, आए समझ में भाई। तो इसी तरह से मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।